आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ऐड के अंदर आप अपने कॉम्पिटिटर की ट्रैफिक किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं। गूगल ऐड में कॉम्पिटिटर ट्रैफिक करने के कुछ तरीके हैं जिसको हम आज की वीडियो के अंदर समझेंगे और जिससे आप उस कॉम्पिटिटर की वेबसाइट और उसकी कुछ कीवर्ड्स जो नॉर्मल सर्च टर्म्स हैं उनकी बेसिस पर उसकी जो ऑडियंस है उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर हैं कौन से। अब उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको गूगल ऐड के अंदर आ जाना है। गूगल ऐड में आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन में आ जाना है और शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर के अंदर जो है आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली हम एक नई ऑडियंस जो है उसको क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको कस्टम सेगमेंट्स में चले जाना है और कस्टम सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पर प्लस के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। अब ये जो सेगमेंट है ऑडियंस का, इसका हम नाम रखने वाले हैं। तो आप इसका जो नाम है वो कुछ भी रख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटर ऑडियंस इसका नाम जो है वो रख देता हूँ। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास जो काम रहता है, हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहला तो ये है कि पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट किस बेसिस पे ऐड करने हैं, सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐड चला रहा हूँ कोर्सेरा के जो कॉम्पिटिटर है वो क्या हो सकते हैं, यूडेमी हो सकता है। ठीक है। स्किल शेयर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसके कुछ कॉम्पिटिटर के नेम्स यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे यूडेमी हो गया या फिर स्किल शेयर हो गया। ठीक है। या फिर यूडेमी ऑनलाइन कोर्सेस या फिर स्किल शेयर ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस तरह से हम जो है इनके सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमको इनके जो इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर ऐड करने हैं। लेकिन असली जो चीज है वो कहाँ पर आती है, असली चीज यहाँ पर आती है पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अब ये जो टारगेटिंग है, मतलब इससे क्या होने वाला है, हम उन लोगों को टारगेट करने वाले हैं जो इस तरह की वेबसाइट पे जा रहे हैं। जैसे कि मेरा जो टारगेट था, जैसे मैं कोर्सेरा के लिए ऐड रन कर रहा हूँ सपोज, तो यूडेमी पे जो लोग जा रहे हैं वो मेरी ऑडियंस है। अब उस ऑडियंस को मुझे ग्रैब करना है। तो मुझे यहाँ पर गूगल ऐड के अंदर ये बताना होगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो कहाँ पर है, udemy.com। ठीक है। तो मैं यहाँ पर udemy.com एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मेरी जो ऑडियंस है वो skillshare.com पर भी है। मैं यहाँ पर skillshare.com कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अब क्या किया, मैंने वो पर्टिकुलर अपने जो कॉम्पिटिटर थे उनकी एग्जैक्ट वेबसाइट यहाँ पर बहुत ही मतलब टारगेटेड हो जाता है। आप उनकी वेबसाइट्स लें और वहाँ पर आपको नहीं पता सपोज कि वो किस कीवर्ड पे ऐड रन कर रहे हैं, कुछ भी। ठीक है। तो उसको अब उसकी बजाय आप सीधा उनकी वेबसाइट्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब ये वाला जो टाइप है ना ऑडियंस का, ये कहाँ पे यूज होगा, ये सिग्नल जो है, ये ऑडियंस सिग्नल कहाँ पे यूज होते हैं, मोस्टली हम इसको परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर आप डिस्प्ले एड और यूट्यूब जो कैंपेन है वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एप्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मान लो आप ऐप का कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आपको फिर वेबसाइट एंटर करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर एप्स यहाँ पर एंटर करते जाइए। ठीक है। सर्च करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। तो सपोज मैं यहाँ पर यूडेमी सर्च कर लेता हूँ, तो ये देखिए यूडेमी का ऐप आ गया। तो मैंने यहाँ पर उस ऐप का नाम एंटर कर दिया। तो अब आपको बेसिकली ये देखना है कि आपकी जो कॉम्पिटिटर ऐप है, आपका जो कंप्यूटर है वो उसकी ऐप कौन सी है। तो वो ऐप यहाँ पर आप डाल सकते हैं अगर आप ऐप के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं। तो अब इसके बाद आपको सिंपली इसको सेव करना है और इस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप जो है परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये तो एक तरीका हो गया, आपको पर्टिकुलरली आपने उसका जो है यूआरएल एंटर कर दिया या फिर आपने जो है उसका जो ऐप का जो एड्रेस था वो यहाँ पर एंटर कर दिया। अब अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली अपने कॉम्पिटिटर को टारगेट करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो भी अपनी एड कॉपीज बना रहे हैं उसके अंदर जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हैं, अभी मैं ऐड कॉपीज पे नहीं जाता, पहले आप जो कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे हैं वो आप अपने कंप्यूटर का नेम भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप और एग्रेसिवली चाहते हैं तो आप ऐसी ऐड कॉपीज भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने कंप्यूटर का नेम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर आप गूगल की गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाइडलाइंस को वायलेट करेंगे, आपने कुछ ऐसा क्लेम कर दिया जो सही नहीं है, या फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि हम इससे रिलेटेड हैं या इसके पार्टनर हैं, तो वो भी सही नहीं है।
आप इन चीज़ों को अगर अवॉइड करते हैं तो फिर आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स पे भी ऐड रन कर सकते हैं और कुछ हद तक कभी-कभी आप उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, अगर वो बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, कोई उसने ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको अपनी ऐड कॉपी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम सर्च कुछ करते हैं, लेकिन गूगल पर जो रिज़ल्ट आता है वो किसी और वेबसाइट का आता है और वो उससे ऊपर आ जाता है। तो ये एक तरीका रहता है, बट वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको कोई इसके अंदर इश्यू भी नहीं आएगा और ज़्यादातर इसको हम परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर आप अपने कॉम्पिटिटर का जो ट्रैफिक है उसको ग्रैब करना चाहते हैं तो वो आप पूरा प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।